सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे। यानी राजस्थान का जो राजवंशी इतिहास है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान का आधुनिक इतिहास हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसमें राजस्थान में किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और स्वतंत्रता सेनानी, इनके लगभग 40 पार्ट आप तक पहुंचा दिए गए थे। अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वे राजस्थान के देशी रियासतों का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छी तरीके से हमें मेहनत करनी है, पूरे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं। हमको इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जामिनर क्या भाषा में हमसे सवाल पूछे तो वे सवाल हमारे समझ में आ जाए। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे। मित्रों, मेवाड़ के इतिहास को आप सब जानते हैं, बहुत गौरवशाली इतिहास है। मेवाड़ की धरती पर अनेक योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो मित्रों, एक एक करके हम सभी राजाओं की यहां बात करेंगे और बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आप भी हेडिंग डाल लीजिए, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वे मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में हम मेवाड़ की बात करें तो ये जो मैं मानचित्र बना रहा हूं, यानी राजपूताना प्रदेश है, इसका ये मानचित्र बन रहा है। इस मानचित्र में यदि हम लोग मेवाड़ की बात करें कि मेवाड़ कहां है, तो दोस्तों बिल्कुल दक्षिण में है। दक्षिण का मतलब कि हम लोग एक तो डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा का जो बेल्ट है, डूंगरपुर का भी और बांसवाड़ा का भी, इसको तो हम छोड़ देंगे। इसको क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का अलग से इतिहास है, ये मेवाड़ का भाग नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से हम लोग देखें तो मेरे मित्रों ये बागड़ कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करें, ये जो मेवाड़ की स्थिति को हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से राजस्थान के मानचित्र में आपका मेवाड़ आएगा। यानी ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग मेवाड़ कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर, राजपूताना का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में मेवाड़ स्थित है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है वे मेवाड़ में नहीं आएगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ प्रदेश के नाम से अलग से जाना जाता है और यहां पर गुहिल वंश अलग से शासन करेगा। हालांकि मेवाड़ के ही राजा हैं सामंत सिंह, जो 1178 ईस्वी के आसपास बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करेंगे, लेकिन ये अलग से एक प्रदेश है भौगोलिक, ये मेवाड़ में नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर, फिर मेवाड़ में क्या आएगा, उसकी हम लोग बात करें तो मित्रों, मेवाड़ में ये मानचित्र हमने बनाया है, इससे आपको लगभग पता चल गया होगा कि सर किस बात, कौन कौन से जिलों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें यहां एक तो उदयपुर जिला आएगा, उदयपुर के ऊपर राजसमंद है, राजसमंद आएगा। यहां पे आपका प्रतापगढ़ है, यहां पे आपका चित्तौड़गढ़ है, और यहां जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील या शाहपुरा के आसपास का भाग मेवाड़ में आएगा। क्लियर हुआ? यानी आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ कहाँ है, तो आप आराम से बताएंगे
कि सर मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण में है। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की दृष्टि से मेवाड़ को देखें तो मेवाड़ में क्या क्या आएगा, आप आराम से बताएंगे सर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तो बात ही मत कीजिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ में नहीं आएगा। तो भाई क्या आएगा कि देखिए सर उदयपुर जिला आएगा, उदयपुर के जस्ट ऊपर राजसमंद है तो सर राजसमंद आएगा। अगर हम इधर बॉर्डर लाइन की बात करें यहां तो आप बताएंगे कि सर प्रतापगढ़ आएगा, आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ आएगा, आप बताएंगे भीलवाड़ा का शाहपुर आएगा। ये बेल्ट को हम लोग क्या कहते थे, मेवाड़ कहते थे। दोस्तों ये जो मेवाड़ है, ये मेवाड़ के कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि मेवाड़ को सिवी कहते हैं क्योंकि यहां सिवी जनपद होता था। मेवाड़ को मेद कहते हैं, मेवाड़ को मेद पाट कहते थे, फिर इसी से मेवाड़ बना। और मेवाड़ की राजधानी तब उदयपुर बनी तो मेवाड़ को हम क्या कहने लगे, उदयपुर कहने लगे। तो हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, मेवाड़ को सिवी भी कहा गया है, मेवाड़ को मेद कहा गया है, मेवाड़ को मेद पाट कहा गया है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बनने की तो मेवाड़ को उदयपुर कहेंगे। तो मित्रों हम लोग समझ गए कि मेवाड़ में क्या आता है। देखिए मेवाड़ पर जो शासन किया है उस राजवंश का नाम है गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश मेरे मित्रों, गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश ने मेवाड़ पर शासन किया है। और आप गुहिलों के बारे में जानते हैं कि मेवाड़ की धरती पर ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता से पूरा भारत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मित्रों ये जो गुहिल राजवंश है, ये गुहिल राजवंश बहुत पुराना राजवंश है। राजपूत राजवंशों की हम बात करें तो उसमें मेवाड़ राजवंश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम सुना होगा आपने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये आपके एक गांव पड़ता है सिरोही में, रोहिड़ा गांव। रोहिड़ा गांव के रहने वाले थे। बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं और हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक बात कही है कि ये जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश 565 ईस्वी से लेकर आजादी तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया है। और इनका कहना यह है कि इतने लंबे समय तक किसी एक ही राजवंश ने किसी एक ही प्रदेश पर राज्य किया हो, ऐसे उदाहरण हमें भारत में तो क्या शायद ही संसार में भी नहीं मिलते होंगे। तो बहुत पुराना गुहिल राजवंश रहा है ये। अब आप कहेंगे सर ये गुहिल लोग आए कहां से, ये जो गुहिल लोग हैं ये आए कहां से, या इनका निवास स्थान क्या है, या इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो मेरे मित्रों इस संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है, विद्वान एक मत नहीं है। हम लोग अगर गुहिल वंश के राजाओं की बात करें, मेवाड़ के राजाओं की बात करें, तो ये कहते हैं कि हम लोग जो भगवान राम है, भगवान राम के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, कुश। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं हम लोग, यानी हम तो राम की गद्दी के वारिस हैं। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने भी ये कहा है कि मेवाड़ के राजा
मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, जो कि रघुवंशी भी हैं। क्या कह रहे हैं वे कर्नल जेम्स टोड कि सूर्यवंशी भी हैं और रघुवंशी भी हैं। आपसे पूछा जाए कि सूर्यवंशी और रघुवंशी कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ के राजाओं को कहा है, आप बता देंगे श्रीमान जी। मेवाड़ के राजाओं को ये बात, मेवाड़ के राजाओं के संबंध में बात कही है। मेवाड़ की जो जनता है, वे मेवाड़ की जनता भी इन्हें भगवान राम की गद्दी के ही वारिस मानती है। इसलिए मेवाड़ के महाराणाओं को यह भी कहा जाता है कि ये तो हिंदुओं का सूरज है। हिंदुओं का क्या है? सूरज है। तो इस तरीके से एक मत तो हमको देखने को मिलता है कि भगवान राम के वंशज इन्हें माना गया है। लेकिन और मत भी हैं। हम लोग बात करें, एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, आप सब जानते होंगे, उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल ये कहते हैं कि ये जो गुहिल हैं, ये गुहिल ये तो विदेशी हैं। इन्होंने क्या कहा है? ये क्या है? विदेशी हैं। और ये तो ईरान, कहा भाई? ईरान। ईरान का बादशाह, कहां का बादशाह? ईरान का बादशाह नौशेखा की संतान है। नौशेखा की संतान है। यानी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राजपूताना प्रदेश है, उसके दक्षिण में मेवाड़ राज्य स्थित है। मेवाड़ पर जिस राजवंश ने शासन किया है वे गुहिल राजवंश है। गुहिल कहां से आए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। मेवाड़ के महाराणाओं के हम माने तो उनका मानना यह है कि भगवान राम है, भगवान राम के पुत्र कुश हैं, उनके हम लोग वंशज हैं। इसलिए सूर्यवंशी भी हैं और रघुवंशी भी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भी यह कहा है कि मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी हैं जो कि रघुवंशी हैं। जो मेवाड़ की जनता है उनका भी ये मानना है कि मेवाड़ के जो महाराणा हैं वे भगवान राम की गद्दी के ही वारिस हैं। इसलिए इन्हें हिंदुओं का सूरज कहा जाता है। अबुल फजल की हम लोग बात करें तो अबुल फजल ने यह कहा है कि गुहिल विदेशी हैं और ईरान के बादशाह नौशेखा की ये क्या है? संतान है। समझ में आ गया? आप लोग नोट भी करते रहना धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करें कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने जरूर सूर्यवंशी और रघुवंशी कहा है, लेकिन यदि हम लोग कर्नल जेम्स टोड के मत की हम बात करें तो मेरे मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने भी इन्हें विदेशी माना है। कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या माना है? विदेशी माना है। एक विद्वान हैं जो इन्हें नागर ब्राह्मण कहते हैं कि गुहिल तो नागर ब्राह्मण है, उनका भी आप ध्यान रखें। उनका नाम है D.R. भंडारकर। आपसे पूछा जाए कि गुहिलों को नागर ब्राह्मण किसने कहा है तो मेरे मित्रों आराम से आप लोग बता देंगे कि D.R. भंडारकर साहब बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। D.R. भंडारकर साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो गुहिल हैं वे गुहिल तो क्या हैं? नागर ब्राह्मण हैं। तो इस तरीके से सभी विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन हमसे एग्जाम की दृष्टि से
यहां से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं वे मैंने यहां समझाने का प्रयास आपको किया है। मेवाड़ का आपको पता लग गया, मेवाड़ के कुछ उपनाम हैं उनका आपको पता लग गया, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं उस बात का पता लग गया आपको। गुहिल सूर्यवंशी और रघुवंशी हिंदुओं का सूरज हैं, ये भी आप ध्यान रखें। मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल उन्होंने कहा है कि गुहिल विदेशी है और ईरान के बादशाह नौशे खां की संतान है। दोस्तों कर्नल जेम्सटोड ने भी इन्हें विदेशी माना है। डी.आर. भंडारकर साहब की हम बात करें तो डी.आर. भंडारकर साहब ने इन्हें नागर ब्राह्मण कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हम लोग उत्पत्ति की बात करें, कहां से आए हैं, तो इस संबंध में हम लोग एक मत नहीं दे सकते, सब विद्वानों के अलग अलग मत हैं। 2-3 बातें आप लोग जरूर ध्यान रखें कि ये गुहिल हैं, इन गुहिलों की अनेक शाखाएं होती थी और उन शाखाओं में हम लोग बात करें तो दोस्तों आपने मोहम्मद नैनसी का नाम सुना होगा। मोहम्मद नैनसी ने यह कहा है कि ये गुहिल हैं, इन गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। कितनी है? 24। अगर हम कर्नल जेम्सटोड की बात करें, कर्नल जेम्सटोड की, तो मित्रों कर्नल जेम्सटोड ने भी 24 शाखाएं बताई हैं। लेकिन हमें मोहम्मद नैनसी और कर्नल जेम्सटोड के अगर हम दोनों की सूचियों की बात करें तो दोस्तों इनके नाम हैं वे अलग अलग है, मेल नहीं खाते। ये जरूर है कि मोहम्मद नैनसी ने भी 24 शाखाएं बताई हैं, कर्नल जेम्सटोड ने भी गुहिलों की 24 शाखाएं बताई हैं। लेकिन अगर दोनों की हम सूची उठाएं तो दोनों की सूची आपस में मेल नहीं खाती है, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरे एक मेवाड़ के बहुत बड़े इतिहासकार, दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का आपने नाम सुना होगा। यदि मित्रों कविराज श्यामल दास की हम बात करें तो कविराज श्यामल दास ने 36 शाखाएं, कितनी? 36 गुहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। मोहम्मद नैनसी के अनुसार पूछे तो आप बता देना सर 24 हैं। कर्नल जेम्सटोड के अनुसार पूछे तो बता देना आप 24 हैं। और कविराज श्यामल दास के अनुसार पूछे तो आप बता देंगे 36 है। इतना जरूर ध्यान रखना है कि मोहम्मद नैनसी और कर्नल जेम्सटोड दोनों 24 शाखाएं बता रहे हैं, लेकिन दोनों के अगर हम लोग सूची देखें तो दोनों की सूचियां में जो नाम दे रखा है वे आपस में मेल नहीं खाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग आराम से नोट कर लें इसे। चले कर लेंगे आप लोग आराम से। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो एक सामान्य से हमने बात की है। अब हम लोग बात करें कि ये जो गुहिल लोग हैं या गुहिल वंश है, गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई उसकी हम लोग बात करेंगे और यहीं से आपको इतिहास को समझना है। दोस्तों ऐसा माना जाता है गुहिल लोग कैसे जन्मे या गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई उससे संबंधित एक कहानी है। वे कहानी क्या है आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक आप चित्र बनाइए, मेरे साथ चित्र बना ले आप लोग। सबसे पहले लिखें आप लोग देवादित्य। आप नोट करें बेटाओ, देवादित्य। ये चित्र बना लेना, बिना चित्र के समझ में नहीं आएगा, मैं पहले कह देता हूं। देवादित्य ब्राह्मण, बनाइए चित्र फटाफट। और इनकी जो पुत्री है उसका नाम है सुभागा देवी। दोस्तों क्या नाम है? सुभागा देवी। ठीक है, और फिर लिखें आप लोग भगवान सूर्य। साइड में लिखें भगवान
सूर्य। और यहां लिखें आप लोग बीज मंत्र, बना लीजिए बीज मंत्र। और फिर लिखेंगे आप लोग शिलादित्य, शिलादित्य। और आगे लिखेंगे 524 ईस्वी। मैं क्या लिख रहा हूं दिमाग नहीं लगाना, आप लोग लिखना है 524 ईस्वी, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। और यहां लिखेंगे आप लोग वल्लभीपुर। क्या लिखेंगे? वल्लभीपुर। लिख लिया। अब आ जाए नीचे। ये जो शिलादित्य है, ये शिलादित्य है। यहां इस तरीके से चित्र बनाएंगे। यहां लिखेंगे आबू, ऐसे करके। और यहां लिखेंगे आप लोग पुष्पावती। पुष्पावती। ठीक है। और अब कहानी सुने आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, इसे आप नोट कर लें। मैं रुक जाता हूं थोड़ा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी आपको दोस्तों। मैं रुक जाता हूं, आराम से नोट कर लें आप लोग इसको पहले। चलें, अब आपको समझना है, मेरे साथ आराम से समझना है। देखिए कहानी इस प्रकार से बनेगी कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे, और ब्राह्मण का नाम क्या था? देवादित्य। दोस्तों देवादित्य ब्राह्मण की जो पुत्री है उनका नाम है सुभागा देवी। ऐसा माना जाता है कि सुभागा देवी ने अपने गुरु से बीज मंत्र की शिक्षा ली थी। बीज मंत्र की शिक्षा का मतलब कि आपने महाभारत में माता कुंती के पुत्र कर्ण का जन्म सुना होगा, कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें बीज मंत्र का उच्चारण करते करते ही भगवान सूर्य स्वयं प्रकट होते थे, और उनके ताप से जिस कन्या ने बीज मंत्र का उच्चारण किया है वे गर्भवती हो जाती थी। तो इसी प्रकार से देवादित्य ब्राह्मण की पुत्री सुभागा देवी ने भगवान सूर्य के बीज मंत्र का उच्चारण किया, भगवान सूर्य प्रकट हुए, और ये सुभागा देवी है, ये सुभागा देवी मेरे मित्रों क्या हो गई? गर्भवती हो गई। किससे गर्भवती हो गई? भगवान सूर्य के अंश से। अब इस बात का पता लगा देवादित्य ब्राह्मण को। देवादित्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी से पूछा, परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने सोचा कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम किया होगा, जिस वजह से ये परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, और इस बेटी को यदि मैंने घर में रखा तो लोगों को पता चलेगा कि कुंवारी कन्या किस प्रकार से गर्भवती हो सकती है। इसलिए मुझे इस सुभागा देवी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों देवादित्य ब्राह्मण ने सुभागा देवी को घर से बाहर निकाल दिया। गर्भवती थी, गर्भ किसका था आपको पता है। समय के अनुसार समय बीत गया और अंत में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों वे जो पुत्र था, पुत्र का जन्म हो गया। अब बेटा बड़ा हुआ तो जिन बच्चों के साथ में खेला करते थे
उन्होंने पूछा भाई आपके पिता कौन है, माँ कौन है? तो बताते हैं कि बच्चा घर आया। घर आने के बाद अपनी माँ से पूछा कि बताइए माँ मेरा पिता कौन है। माँ लाचार हो गई और संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। बेटे ने जिद की तो ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि भगवान सूर्य खुद प्रकट हुआ और उन्होंने सत्य बताया और उस पुत्र से कहा बेटा आप ये पत्थर ले जाओ, इस शिला ले जाओ, शिला को आप हाथ में रखकर वल्लभीपुर में जाना, आपका वहां राज्य स्थापित हो जाएगा। दोस्तों यही पुत्र था। इस पुत्र का नाम क्या था? शिलादित्य था। शिलादित्य ने वल्लभीपुर पहुंचे, वल्लभीपुर पे अधिकार कर लिया, लेकिन शिलादित्य का जो राज्य है वे अधिक समय तक नहीं चला। दोस्तों राज्य अधिक समय तक नहीं चला। यहां बताया जाता है कि वल्लभीपुर पर किसी ने आक्रमण कर दिया। वल्लभीपुर पर तब आक्रमण किया तो शिलादित्य और उसका पूरा परिवार मारा गया। लेकिन शिलादित्य की एक पत्नी, नाम है इनका पुष्पावती। ये पुष्पावती गर्भवती थी और अपने गर्भ में जो संतान है उसके लिए मन्नौती मांगने के लिए अपने पीहर आबू गई हुई थी। आबू में कोई माता का मंदिर था, वहां पहुंचे। वापस तब लौट रही थी तो रास्ते में जानकारी मिली कि वल्लभीपुर पर किसी ने आक्रमण किया और शिलादित्य और उसका परिवार मारा गया। पुष्पावती ने यहां से यह निश्चय किया कि मुझे वहां जाने का कोई फायदा नहीं है और मुझे यहीं सती हो जाना चाहिए। लेकिन तब ये बात वहां के ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने समझाया कि हे देवी, जो सगर्भा महिला है, यानी जो महिला गर्भवती है, सगर्भा महिला सती नहीं हो सकती। जो गर्भवती महिला है, जिसके गर्भ में बच्चा है, उसका सती होना निषेध है। पुष्पावती रुक गई और तब तक इसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, तब तक ये सती नहीं हुई। और आगे चल के एक बच्चे को जन्म देगी और बच्चे को जन्म देने के बाद में ये पुष्पावती सती हो जाएगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर पति तो इनके पहले ही मर गए, सती किसके साथ होगी? तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, अनुमरण प्रथा। किसका नाम? अनुमरण प्रथा। ये अनुमरण प्रथा क्या है? ये अनुमरण प्रथा है कि पति के प्रतीक चिन्हों के साथ तब सती होते हैं तो उसे अनुमरण प्रथा कहते हैं। तो पुष्पावती एक पुत्र को जन्म देगी दोस्तों, और पुष्पावती क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। और वही पुत्र आगे चल के गुहिल वंश की स्थापना करेगा, जिसकी हम लोग बात करेंगे। इसको फिर से मैं पिक्चर को एकदम फिर क्लियर कर दूं कि देवादित्य नामक ब्राह्मण की पुत्री सुभागा देवी भगवान सूर्य के बीज मंत्र के उच्चारण के कारण गर्भवती हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम क्या है? शिलादित्य है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ये वल्लभीपुर के मुखिया बने, वल्लभीपुर के मालिक बने। लेकिन वल्लभीपुर पे किसी ने आक्रमण कर दिया, जिस कारण से शिलादित्य और उनका पूरा परिवार मारा गया। उनकी एक पत्नी जिनका नाम क्या है? पुष्पावती। वे पुष्पावती अपने होने वाली संतान के लिए मन्नौती मांगने के लिए अपने पियर आबू में देवी के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। तब वे वापस लौट रही थी तो रास्ते में पता लगा कि वल्लभीपुर पर किसी ने आक्रमण कर दिया
और मेरे पति को भी मार दिया और पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब वहां जाने का मुझे कोई फायदा नहीं है, इसलिए इन्हें इनके सती होने का विचार इनके मन में आया। लेकिन ब्राह्मणों ने रोक दिया कि सगर्भा यानी गर्भवती महिला का सती होना निषेध है, और ये उस समय रुक गई। लेकिन दोस्तों पुष्पवती है, इन्होंने फिर बाद में जाके पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म देने के बाद ये क्या हो गई, सती हो गई। उसकी कहानी मैं आपको आगे बता रहा हूं। समझ में आ गया? चलिए देखिए, कहानी हमारी इस प्रकार से है कि शिलादित्य, कौन? शिलादित्य अब शिलादित्य कौन थे ये तो आपको पूरा पता लग गया है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। शिलादित्य भगवान सूर्य के अंश से पैदा हुए। पैदा किसके गर्भ से हुए? सुभागा देवी के गर्भ से हुए। शिलादित्य की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? पुष्पावती। यही है पुष्पावती। पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया और पुष्पावती क्या हो गई? सती हो गई। यानी पुष्पावती की तो कहानी खत्म। दोस्तों पुष्पावती जब सती हुई थी तो उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण थे बीजादित्य। बीजादित्य एक ब्राह्मण, उनको इस पुत्र को सौंप दिया और उसने इस पुत्र को एक कमलावती नामक महिला को सौंप दिया। और ये जो कमलावती है, ये कमलावती ही उस पुत्र का क्या करेंगे? लालन पालन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुत्र होगा जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी वास्तविक मां कौन होंगी? पुष्पावती। लेकिन उनकी यदि हम दहाय मां की बात करें, दहाय मां, तो वे कौन होगी? कमलावती। अब आप कहेंगे सर चलो इतनी कहानी हमारे समझ में आ गई, लेकिन वे पुत्र कौन है? उस पुत्र का नाम लिखिए जल्दी से। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस पुत्र को पुष्पावती ने जो जन्म दिया, वे जन्म एक गुफा में दिया। किसमें दिया? एक गुफा में दिया। तो गुफा में उस पुत्र को जन्म दिया तो लोगों ने उस पुत्र को क्या कहा? गोह कहा। उसी पुत्र को गुदत्त कहा और उसी पुत्र को गुहिल कहा। यानी ऐसा माना जाता है कि गुफा में जन्म होने के कारण ये तीनों शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए। कहानी समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि शिलादित्य तो मर गया, उनकी पत्नी पुष्पावती सती हो गई, पुत्र को उन्होंने जन्म दे दिया। बीजादित्य नामक ब्राह्मण को सौंपा, उसने कमलावती को सौंप दिया, तो उस पुत्र की दहाय मां कमलावती हो गई। पुत्र का जन्म गुफा में हुआ, इसलिए उसे गुह कहा गया, गुहदित्य कहा गया और गुहिल कहा गया। शिलादित्य का पुत्र था, इसलिए ये पुत्र क्या कहलाएगा? गुहिलादित्य कहलाएगा। इसलिए पुत्र क्या कहलाएगा? गुहिलादित्य कहलाएगा। क्लियर हुआ? कहानी में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती के गर्भ से गुहिलादित्य का जन्म हुआ।
गुहिलादित्य की 2 माँ, वास्तविक माँ पुष्पावती और दहाय माँ कमलावती। कहानी समझ में आ गई? यानी वे सिस्टम जो भगवान सूर्य के अंश से सुभागा देवी के गर्भ से चला, वे शिलादित्य के रूप में हमारे सामने आया। शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती के गर्भ से जो सिस्टम चला, वे गुहिलादित्य के नाम से चला। गुहिलादित्य की वास्तविक मां का नाम पुष्पावती है और दहाय मां का नाम क्या है? कमलावती है। कहानी समझ में आ गई? अब दोस्तों, ये जो गुहिलादित्य है, ये रहा, इन्हें हमें पढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुहिलादित्य है, बच्चों के साथ खेला करते थे। पता नहीं बच्चों के दिमाग में क्या आया, एक दिन उन्होंने क्या किया कि बातों बातों में अपना जो अंगूठा है, उस अंगूठे के रक्त से इनके तिलक कर दिया और ये कहा कि हमें एक राजा बनाना चाहिए, और गुहिलादित्य के क्या कर दिया? तिलक कर दिया। ये बात राजा तक पहुंची तो ऐसी कहानी हमको पढ़ने को मिलती है कि राजा के पास एक कहानी पहुंची। राजा कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, इसका परमानेंट राज तिलक कर देते हैं, इसे राजा ही बना देते हैं। तो मित्रों, ये जो गुहिलादित्य है, समय है 565-66 ईस्वी का। समय कब का है? 565-66 ईस्वी का। इस गुहिलादित्य ने जिस राजवंश की नींव रखी, वे राजवंश कौन रख रहा है? गुहिल। इसलिए राजवंश क्या कहलाएगा? गुहिल वंश। इस गुहिल वंश को ही गुहिलोत वंश कहते हैं। इसी को गहलोत वंश भी कहते हैं और इसी को गुहिल्या वंश भी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी गुहिल वंश की जो स्थापना की है, वे स्थापना कौन कर रहे हैं? गुहिलादित्य कर रहे हैं। कहानी को फिर समझ ले आराम से, दिमाग में फिर से आप लोग बैठा लें कि गुहिलादित्य कौन था, यही बैठाना है आपको, और मेरे हिसाब से बैठ गए हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब दोस्तों, ये गुहिल वंश है, इसकी जो स्थापना की है, वे स्थापना कौन कर रहे हैं? गुहिलादित्य। इसलिए गुहिलादित्य है, उन्हें हम गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं। अरे भाई, संस्थापक कहलाएगा। इसे गुहिल वंश का आदि पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। इसे ही गुहिल वंश का मूल पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष, मूल पुरुष, गुहिल वंश का संस्थापक, ये सब कौन कहलाएंगे? गुहिलादित्य कहलाएंगे। तो गुहिलादित्य गुहिल वंश के संस्थापक हो गए। अब दोस्तों, ये जो इनकी प्रारंभिक राजधानी रहेगी, ध्यान रखना, अच्छा सवाल बनेगा। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी यानी पहली राजधानी, तो दोस्तों पहली राजधानी रहेगी इनकी नागदा। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। क्या रहेगी? नागदा। और मैं एक गांव की ओर बात करूंगा मेरे मित्रों। उस गांव का नाम है उंदरी गांव। कौन सा गांव? उंदरी गांव। देखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अभी एक कहानी में आपको समझा रहा था कि बच्चों ने राज तिलक कर दिया, गुहिलादित्य को राजा बना दिया। ये कितनी कहानियां सत्य हैं, इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि जिस वंश के हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस वंश की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस वंश के संस्थापक गुहिलादित्य था। और इस वंश की जो शुरुआत हुई, वे 6ठी शताब्दी में हुई, 565-66 ईस्वी के आसपास हुई। यह सत्य है। इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी रही,
वे प्रारंभिक राजधानी कहां है? नागदा में है। और मेरे मित्रों, उंदरी गांव, ऐसी मान्यता थी कि जो मेवाड़ में कोई भी राजा महाराजा गद्दी पर बैठेंगे तो उनका जो राज तिलक किया जाएगा, वे राज तिलक उंदरी गांव के भील करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक राज तिलक उंदरी गांव के भीलों ने किया था। क्लियर, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी हम लोगों ने उस सिस्टम को समझने का प्रयास किया है, जिस सिस्टम पर हम लोग आगामी 15-20 घंटे लगाएंगे मेवाड़ के इतिहास पर। उस सिस्टम को समझने का प्रयास किया है कि गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई। तो आप आराम से एक एक करके बता देना, ठीक है। कहानी आपको शुरू से ही शुरू करनी है, हल्की सी आपको पृष्ठभूमि बनानी है। और पृष्ठभूमि बनने की मेवाड़ क्या है, मेवाड़ कहां है, आराम से आप लोग बताएंगे। आप आराम से बताएंगे सर मेवाड़ की जो बात कर रहे हैं, राजपूताना प्रदेश के दक्षिण में मेवाड़ है। राजपूताना जो प्रदेश है उसके दक्षिण में मेवाड़ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम बचा देंगे। आपसे पूछेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्यों बचाया है, आप कहेंगे सर डूंगरपुर बांसवाड़ा भौगोलिक दृष्टि से बागड़ प्रदेश है और यहां के गुहिल हम अलग से पढ़ेंगे। हालांकि मेवाड़ के एक राजा हुए हैं सामंत सिंह, उन्होंने 1178 ईस्वी में यहां के एक शासक थे चोर सिमलक, उसको पराजित करके गुहिल वंश की स्थापना की। आपसे पूछा जाए मेवाड़ में क्या क्या आता है, आप बताएंगे सर मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, ये मेवाड़ में आता है। आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ के और नाम कौन कौन से, आप बताएंगे मेवाड़ तो है ही, सीवी है, सीवी जनपद होता था, मेद, मेदपाट, उदयपुर। गुहिल वंश के जो राजा हैं वे ये कहते थे भगवान राम के हम वंशज हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं हम लोग, और इन्हें सूर्यवंशी और रघुवंशी भी कहा जाता है, ये मैंने क्लियर कर दिया। हिंदुओं का सूरज इन्हें कहते हैं। अबुल फजल ने विदेशी मानते हुए कहा है कि ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान है ये। कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी माना है इनको। डीआर भंडारकर साहब ने नागर ब्राह्मण कहा है इनको। कविराज श्यामल दास ने 36 शाखाएं बताई हैं गुहिलों की। मुणोत नैनसी ने 24 शाखाएं बताई हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भी 24 शाखाएं की बात की है, लेकिन मुणोत नैनसी की और कर्नल जेम्स टोड की जो सूची है वे आपस में मेल नहीं खाती, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन है। तो कहानी हमने समझी, याद होगी आपके। ये कहानी इस प्रकार से है कि देवादित्य नामक ब्राह्मण, पुत्री सुभागा देवी बीज मंत्र का उच्चारण कर बैठी, भगवान सूर्य के अंश से गर्भवती हुई, शिलादित्य पुत्र को जन्म दिया, वल्लभीपुर का मालिक बना, आक्रमण कर दिया, शिलादित्य और उनका परिवार खत्म हो गया। उनकी एक पत्नी पुष्पावती गर्भवती, जो कि आबू गई हुई थी अपने पुत्र, अपने जो भी होने वाले संतान है उसके लिए मन्नती मांगने के लिए। मन में विचार रास्ते में आ रही थी, पता लगा कि वल्लभीपुर तो तहस नहस हो गया है, विचार आया सती होने का। ब्राह्मण रोक दिया कि सगर्भा महिला सती नहीं हो सकती। आगे हमने ये पढ़ा कि पुष्पावती ने फिर पुत्र को जन्म दिया, फिर सती हो गई। बीजादित्य नामक ब्राह्मण को पुत्र को सौंपा था।
आगे उसका लालन पालन कमलावती ने किया, इसलिए ये पुत्र जो आगे चल के गुहिलादित्य बनेगा, उनके पिता शिलादित्य हैं, सूर्यवंशी तो हैं क्योंकि सूर्य से ये चल रहा है सिस्टम। पुष्पवती इनकी माँ का नाम है, कमलावती इनकी दाई माँ का नाम है। गुफा में पैदा हुए इसलिए गुहदत्त, गुहिलादित्य 565-66 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। इसी वंश को गहलोत, इसी वंश को गुहिलोत कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष यही हैं आपके सामने। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा रही। उंदरी गांव के भीलों ने इनका राज तिलक किया अपने अंगूठे के रक्त से। तो ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक भील लोग अपने अंगूठे के रक्त से किया करते थे। ये कहानी हमने समझी। दोस्तों जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत बारीकी से समझना है हमको। हम जल्दीबाजी करके आगे किसी राजा महाराणा को शुरू कर देंगे, कोई काम कर नहीं रहेगा हमारा। शुरू से नींव मजबूत रहेगी तो इतिहास समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको कि इतिहास में आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास यहां तक ही। आगे फिर मिलेंगे यहीं से आगे पार्ट लेके। प्रयास करेंगे कि रोज एक पार्ट डालें आपके लिए। दोस्तों पढ़ें आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं। आपके कमेंट नहीं आ रहे, हो सकता है हमें में कोई कमी हो तो कमी बताएं। हो सकता है हम तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या में कोई कमी हो तो आप लोग कमी बताएं, सुधार करेंगे मित्रों। लेकिन आप लोग